Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all will be fine. Okay students, बेटे हमारा यूनिट नंबर 5 का आज लास्ट लेक्चर है। यूनिट नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, डेट इज़ टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। आज हमारा लास्ट टॉपिक्स हैं ये तीनों, इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज बेसिकली यूनिट नंबर 5 के जो लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने बातें डिस्कस करनी है, डेट इज़ होम्योस्टेसिस की होम्योस्टेसिस क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस के होम्योस्टेसिस आखिर क्यों अहम है, और तीसरे नंबर पे रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस के हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली टॉपिक्स हैं जिनको हमने आज कवर करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं होम्योस्टेसिस से कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, आखिर होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे। बाहरी टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, ज़्यादा है कम है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर को मेंटेन करे। दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, बॉडी के अंदर वाले इन्वायरमेंट को हमने क्या करना है, स्टेबल करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, ऑफ बॉडी डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जांपल देखिए ज़रा, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी जिसे हम लोग बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड के लेवल को मेंटेन किया जा रहा है। फिर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल, ठीक हो गया। ब्लड शुगर लेवल भी क्या है, बॉडी के अंदर इसके लेवल को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये था होम्योस्टेसिस और उसकी डिफाइन और उसकी एग्जांपल। तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, राइट डाउन इट्स एग्जांपल। ठीक है, तो आप होम्योस्टेसिस की डिफाइन लिखेंगे और एक उसकी एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट बेटे सेकंड टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे, डेट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। कि हम कह रहे हैं कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, तो वो कहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सेल इज़ अ सोफिस्टिकेटेड मशीन। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है हाईली कम्प्लेक्स, हाईली कम्प्लेक्स कह लो या रिफाइंड कह लो। ठीक है, या मोर एडवांस्ड कह लो, मतलब परफेक्ट कह लो। ठीक है, सेल एक इस तरह की मशीन है जिसका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल इज़ पॉसिबल व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन लाइक पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन केप्ट इन नॉर्मल रेंज। सेल भी तभी काम करेगा जब उसके बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, वहाँ पर पीएच का लेवल स्टेबल होगा, वहाँ पर टेम्परेचर का लेवल स्टेबल होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल स्टेबल होगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का लेवल स्टेबल होगा, देन ही सेल अपना काम परफॉर्म कर सकता है। लेकिन देखो, जब हम लोग कोई भी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन वी डू हार्ड वर्क, ठीक है, जब भी कोई आप हार्ड काम करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब हीट प्रोड्यूस हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, जब भी कोई आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। सो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर फ़ौरन से मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन फ़ौरन से स्वेटिंग ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है कि भाई फटाफट से स्वेटिंग करवाओ, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो फटाफट से स्वेटिंग करवाओ, पसीना वहाँ पर करवाओ, ताकि बेटे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फॉल किया जा सके। सो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू ब्रेन टू स्वेट ग्लैंड, स्वेटिंग अकर एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल टू नॉर्मल। इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब भी फ़ौरन से रेगुलेटरी सेंटर को मैसेज भेजा जाता है। फ़ौरन से मसल्स क्या करते हैं, शेवरिंग करवाते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, अब देखो, जब हीट थी बॉडी में तब फ़ौरन से रेगुलेटरी सेंटर को मैसेज किया गया था कि स्वेटिंग करवाओ ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया। अब जब टेम्परेचर पहले ही कम है, देन हीट प्रोड्यूस की जाती ताकि टेम्परेचर को ज़्यादा किया जा सके। ठीक हो गया, जब भी आप
जूस पीते हैं, ठीक है, जब भी जूस पीते हैं तो डेफिनेटली जूस में मीठा होता है और मीठे से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। व्हेन वी ड्रिंक जूस ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो पेंक्रियाज क्या करते हैं, हार्मोन से क्रिएट करते हैं इंसुलिन इन ब्लड, ताकि जो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है उसको कम किया जा सके। दिस हार्मोन लोअर द ग्लूकोज लेवल, ठीक हो गया। ये दोनों हार्मोन आपस में एक दूसरे के लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो रही है तो ग्लूकोज रिलीज़ होता है ताकि उसको कम करे, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन रिलीज़ होती है ताकि उसको कम करे। तो ये दोनों एक दूसरे के, अगर ज़्यादा वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। व्हेन देखें, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज, ठीक है, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज आवर मसल नीड मोर ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग और हार्ट रेट क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जब हार्ट रेट इंक्रीज़ कर गया, जब ब्रीथिंग का लेवल इंक्रीज़ कर गया तो एक्सेलरेटेड ब्रीथ एंड हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू मसल फॉर कंटिन्यूस वर्क। तो फ़ौरन से उसको लेवल को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन और फूड उनको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो मसल्स हैं वो अपना काम जारी रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट बेटे थर्ड टॉपिक इज रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। डिफरेंट ऑर्गन रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंटेगुमेंटेड सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, जैसे हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम होम्योस्टेसिस में कैसे रोल प्ले कर रहा होता है, ये इंश्योर करता है कि तमाम बॉडी को ऑक्सीजन मिल गई है, ठीक है, तमाम बॉडी को ऑक्सीजन मिल गई है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, और बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गई है, क्योंकि लंग्स का काम ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट आ जाता है, ठीक है। अब जो हार्ट है वो क्या करता है, प्ले रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, पीएच लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है होम्योस्टेसिस में, ये करता है बेटे वर्क फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है टू सेल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। नेक्स्ट है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। ये क्या करता है, बॉडी के जितने भी पोस्टर्स होते हैं उनको मेंटेन करता है, जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनी आती है जिसका काम होता है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके यूरिन बनाना। तो यूरिनरी सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल, जितना भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है ये उसको क्या कर देता है, हमारी बॉडी में से एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट है इंटेगुमेंटेड सिस्टम। एक्ट एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गन्स थे जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस में, किस तरह से ये ऑर्गन हमारी बॉडी में, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो ये ऑर्गन किस तरह से हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, वो कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक हो गया। यूनिट नंबर 5 हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।